बताते हैं कि ये वास्तव में करना चाहता है, चूंकि भगवान के प्राप्त करने में विघ्न बहुत होते हैं, बहुत विघ्न होते हैं। आप ये रामनिवास यहाँ बैठे हैं, दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, आपके बड़े परिचित हैं, लेकिन आप आज इनसे ही मिलने जाइए, गेट पर खड़ा कर देंगे, फिर आगे बड़ी मुश्किल से बढ़ाएंगे, आईडी देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर मेटल डिटेक्टर से निकालेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे तो वेटिंग रूम में बिठा देंगे, फिर बहुत देर के बाद कहीं अंदर मौका मिलता है। आप समझिए, एक संसारी व्यक्ति से मिलने के लिए जब इतने झंझट पार करने पड़ते हैं, तो परमात्मा ने तो जाने कितने झंझट लगाए होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो भजन में, भक्ति में, भगवत दर्शन में बहुत प्रकार के झंझट, बहुत प्रकार के झमेले आते हैं। कोई पूजा इसलिए करता है कि भगवान हमको चाहिए, या इसलिए पूजा करते हैं कि भगवान से हमको चाहिए। तो भगवान जानते हैं कि इनको हमसे कुछ चाहिए, और इनकी छोटी सी डिमांड है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट में घुटने का दर्द ठीक हो जाए, डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, थोड़ा मोटापा घट जाए, भूख नहीं लगती है भूख लगने लग जाए, बहू को बच्चा नहीं है बच्चा हो जाए, कार नहीं आई है एक अच्छी सी कार आ जाए, कोठी मिल जाए, तो माँ ने कहा तेरे पापा को डिस्टर्ब होगा, ले रिद्धि सिद्धि का तुझे मैं आशीर्वाद देती हूँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये पूरी कर सकते। इनको भी पार करके कहता है नहीं, मुझे तो पापा ही चाहिए। A CIBIL score of 750 gave me an easy Navi personal loan. Interested? नहीं, मुझे तो पापा ही चाहिए, तो वो फिर भगवान को प्राप्त करता है। तो बहुत प्रकार के देवता आकर बीच में, क्या चाहिए तुमको, भगवान की ओर जा रहे हो, हमसे मांगो ना, हम देते, सोने का पहाड़ निकल कर आ गया। हनुमान जी हमको मिलेंगे, हम जरूर पूछेंगे सोने का पहाड़ आपने कैसे त्याग दिया, हम तो एक अंगूठी के लिए ही मरे जा रहे हैं कि सब उंगली खाली रहती है, एक अंगूठी मिल जाए हमको, सोने का पहाड़ त्याग। इसी को कहा क्यों, क्योंकि हनुमान जी के जीवन के अंदर लक्ष्य स्पष्ट घोषित है, उनको 24 घंटे आंखों से दिखाई देता है कि मेरा जन्म राम काज के लिए ही हुआ है, मैं यहाँ आया हूं तो राम काज के लिए ही आया हूं। और जब जीवन में लक्ष्य स्पष्ट रहता है तो फिर मार्ग की झाड़ियां झंझट ये रोक नहीं पाते, फिर व्यक्ति पार जाता है। लक्ष्य स्पष्ट, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता अच्छा। इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि देखो बेटा, कोई भी साधु जब घर छोड़कर आता है और साधु बनता है, तो वो कोई आश्रम के लिए और वैभव के लिए और यश के लिए और जय जयकार के लिए नहीं साधु बनता, आता तो वो भगवत प्राप्ति के लिए ही है। उसको संसार नश्वर लगने लगता है, व्यर्थ लगने लगता है, तो सार्थक की खोज के लिए वो भी किसी न किसी संत के सदगुरु के चरणों में आता है। लेकिन संगति जब बदल जाती है तो लक्ष्य उसका ओझल हो जाता है, फिर भगवान की तो माला भूल जाता है, फिर आश्रम कैसे बने इसकी माला जपने लगता है, फिर सबसे सुंदर कैसे बने इसकी माला जपने लगता है, फिर और वैभव कैसे आए इसकी माला जपने लगता है। इसी को हमारे महात्माओं ने कहा है कि आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। पहले 2-4 मालाएं भगवान के नाम की जप लेता था, 5 माला हुई, 7 माला हुई, 11 माला हुई, 21 माला हुई, रख दिया उसने। अब माला जपना बंद हो गया, माला की गिनती नहीं करता है, अब सीमेंट के कट्टों की गिनती करने लगता है, ईंट की ट्रॉलियों की गिनती करने लगता है, बेलदारों की संख्या की गिनती करने लगता है, इसमें फंस जाता है। और हर व्यक्ति लक्ष्य अगर स्पष्ट है कि हमको वहां जाना है, तो रास्ते में कितने भी आकर्षण होंगे, झांक लोगे, देख लोगे, लेकिन पहुंचोगे बस में बैठे, कितनी भी अच्छी सवारियां मिल गई हमको, बहुत दोस्ती हो गई हमारी, लेकिन अगर हमको अपना बस अड्डा याद है, स्टेशन याद है कि हमको वहां उतरना है, तो आप उस आकर्षण में नहीं फंसेंगे। और लक्ष्य जब याद रहता तो बहुत समय पहले थैला लेकर, अटैची लेकर खड़े हो जाते, अच्छा सर बहुत अच्छा आनंद हुआ आपके साथ, बड़ी आपसे मिलना हो गया, फिर कभी मिलेंगे, हमको यहीं उतरना है, हमको यहीं तक जाना है। अगर ये लक्ष्य स्पष्ट है, हनुमान जी को लक्ष्य स्पष्ट। एक प्रश्न
प्रश्न कल उठा था कि काम काज करें कि राम काज करें। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। राम काज ही काम काज है, काम काज ही राम काज है। और कल भी मैंने बोला था कि जितने भी भक्ति के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने भगवान को प्रकट किया है या जिनके लिए भगवान प्रकट हुए हैं, वे सभी गृहस्थी थे, सभी बाल बच्चेदार थे, सभी कारोबारी थे, सभी कारोबार। एक भी विरक्त ऐसा नहीं है जिसको भगवान आए हों, सब गृहस्थ थे। जो नाम आपको याद आते, नामदेव है, तुकाराम है, सेन नाई है, मीरा जी है, नरसी जी है, नानक जी है, चैतन्य है, जनाबाई है, कर्माबाई है, करमेती बाई है, कबीर दास है, रैदास है। ये सब साधु, सब गृहस्थाश्रम के, सब बाल बच्चेदार, भगवान इनके साथ बैठे बैठे बातें करते थे। तो घर का काम, परिवार का पालन, व्यापार चलाना, सर्विस करना, खेती बाड़ी करना और अलग से भगवान का भजन करना, भजन क्रिया के रूप में जब होगा तो उबाऊ होगा। और इसलिए आप अपना अनुभव करिए, मेरा तो अपना निजी अनुभव है। सब जगह आदमी का बैठने का मन करता है, पूजा घर से भागने का मन करता है, मन नहीं लगता है, ऊब लगते, चूंकि वो क्रिया है, वो क्रिया है। किसी कोई आपसे कह दे कि इस बालक को थोड़ी देर खिलाइए, आप 2 मिनट में ही थक जाएंगे। इसलिए मेरे घरों में मैं देखता हूँ, बड़े घरों में टिकने को होता है तो बच्चों को खिलाने के लिए, अब तो माँ को तो फुर्सत होती नहीं है बच्चे खिलाने के लिए, तो वो रख लेती है, आया वगैरह जो भी उनको कहते हैं। अब उसका बच्चा तो वो है नहीं, एक भजन और लाद दिया आपने 500-1000 रुपए महीने के नाम पर। वो क्या करती है, थोड़ी देर तो ऐसे ऐसे करते, फिर नोच देती है बच्चे को, फिर कुछ और कर देती है, तो बच्चा रोने लगता है। बीबी जी जरा कुंवर साहब रो रहे हैं, जरा इनको ले लीजिए। तो वो अपने बच्चे को तो खिला नहीं पा रही, तुम्हारे को कैसे ला देगी वो? तो ये उबाऊ होता है। अपना बच्चा प्यारा लगता है, तो जब भजन भगवान अपना हो जाता है तो वो प्यारा लगता है। अभी तो क्रिया है, क्रिया में आनंद नहीं आता। जैसे आप यहाँ सर्विस वाले कोई लोग बैठे हैं, आपके घर से आपका ऑफिस मान लीजिए 1 किलोमीटर है, तो सवेरे 10 बजे नाश्ता करके आप चलेंगे तो आपके पैर भारी भारी लगेंगे, थकान जैसी लगती है। सायंकाल सर्विस से आके चाय पी के दोस्तों के साथ टहलने के लिए उसी सड़क पर 3 किलोमीटर चले जाएंगे, आपके पैर हल्के हल्के लगेंगे, आपको आनंद आएगा, क्योंकि वो आप भाव से जा रहे हैं, सर्विस करने आप क्रिया से जा रहे हैं, दबाव से जा रहे हैं। ऐसे ही भजन क्रिया नहीं है, भजन एक भाव दशा है। सांस का चलना और सांस लेना दोनों में अंतर है। सांस ली जा रही है, इसका अर्थ है जुकाम है, जोर जबरदस्ती ली जा रही है। सांस चल रही है, आपको मालूम ही नहीं है। भजन करना और भजन में होना, जैसे 24 घंटे हम घर में रहते हैं, घर में रहना और घर में होना ये जमीन आसमान का अंतर। घर में रहते हैं हम शरीर से, घर में होते हैं हम मन से। आप यहाँ सब बैठे हो, हर समय घर में ही हो, आपको यहीं से बैठे बैठे ध्यान आ रहा है। बच्चा बाहर निकल गया हो, दरवाजा खुला न रह गया हो, अलमारी खुली न रह गई हो, रसोई में कहीं बिल्ली न घुस गई हो, आप यहाँ बैठे बैठे हर समय घर में हैं। और जितना घर में रहते घर नहीं दिखाई देता है, उतना दूर से आपको घर दिखाई देता है। घर में रहना और घर में होना, ऐसे ही भजन करना और भजन में रहना, भजन में होना। दुश्मनी और प्रेम ये 24 घंटे का होता है, ये 24 घंटे का। कोई ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों को सुबह और शाम प्रेम करते हैं। प्रेम है तो 24 घंटे, दुश्मनी है तो 24 घंटे, ऐसी भजन है तो 24 घंटे। ये माला आदि जपना ये तो बैठने का बहाना है, भगवान के पास कैसे बैठे, चलो ये माला भी घुमाते रहते हैं, पाठ भी करते रहते हैं, हम इसके लिए नहीं बैठे। तुम अच्छे लगते हो इसलिए तुम्हारे पास बैठे, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता इसलिए तुम्हारे पास बैठे, तुम्हारे बिना मन बहुत तड़पता है इसलिए तुम्हारे पास बैठे। अब बैठने का कोई बहाना चाहिए तो हमने रामायण सुनाना तुमको शुरू कर दिया, कुछ बात करना तुमसे शुरू कर दी, इसके लिए हम नहीं बैठे थे। इसके लिए आप खाली